हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेट में टोटल 150 प्रश्न है और इसका कटअप जो रखा गया है वो 100 नंबर रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग आंसर चुन लीजिएगा, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, टोक्यो में जो होना था इस वर्ष ओलंपिक, वो था 32वां संस्करण। अब ये 2021 में होगा, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वां संस्करण होगा और लॉस एंजलिस में जो होगा वो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो देखिए, 2020 में होना था, ये 2024 में होगा और ये जो होगा 2028 में होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है कौन सा राज्य? हरियाणा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? मेघालय बन गया है। इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य बना है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये कौन बनी है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। डेविड मलपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ तुर्गापन बिजली परियोजना पर समझौता हस्ताक्षर किया है? फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने कवर किया है। अगर इन सभी का PDF व्याख्या सहित उत्तर के साथ आप चाहते हैं तो इसकी सूचना टेलीग्राम पर दी गई है कि कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, जाइए और वहाँ सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो देखिए, तुर्गापन बिजली परियोजना जो है यह जापान के साथ हस्ताक्षरित हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? तो किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत कहाँ की है प्रधानमंत्री ने? गुजरात में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोचीन बंदरगाह पर। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2018 में जारी बाघों के लिए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। इस सर्वे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 जो है ये दोनों कथन जो है सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 27 जुलाई 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर, इसी को प्राप्त हुआ है। 10 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहे चाबहार रेल परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे कथन जो दिए गए हैं सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग ने कितने मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये कितने रुपये के मूल्य का? 5 रुपये के मूल्य का, यानी कि ऑप्शन इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को, उसके बाद विनेश फोगाट को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, विनेश फोगाट जो है ये रेसलिंग से संबंधित है, मरियप्पन थांगावेलु ये जो है पैरा ओलंपियन है, और रानी रामपाल भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। इन सभी को दिया गया है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, प्रश्न गलत पूछ लिया गया है कि नहीं दिया गया, तो सभी लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू।
ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है भारत को। ऑप्शन बी ये जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में होने वाली उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस भारतीय महिला को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो ये की गई थी कमला हैरिस और ये जीत भी गई हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन करने वाला पहला अरब देश बना है? तो ये बन गया है UAE। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। हालांकि लालजी टंडन के निधन के बाद जो है ये अतिरिक्त प्रभार इन्हीं के पास रहा है अब तक, और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लालजी टंडन जो है ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में स्थित खोनोमा गांव एशिया का पहला हरित गांव यानी कि ग्रीन विलेज बन गया है? तो ये कहाँ का गांव है? नागालैंड का है। यहाँ मैं लिख देता हूँ खोनोमा, ध्यान रखिएगा। ये एशिया का पहला ग्रीन विलेज बन गया है, खोनोमा नागालैंड का है। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा कि मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, ये कथन गलत है। इसमें पहला स्थान जो है सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान 116वां रहा है, बिल्कुल सही है। और 2019 में भारत का स्थान 115वां था, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? पहला, तीसरा और चौथा। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा कहीं नहीं है, पहला, तीसरा और चौथा। तो इस तरह से उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश को, यहाँ पढ़िएगा, किस देश को जून 2021 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखिए 21 नंबर है कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या है? तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है? तो प्रत्येक वर्ष यह 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ था, बिल्कुल सही है। इस खेल में पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। यह यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण था, गलत है, ये पहला संस्करण था। तो पहला और दूसरा जो है इसका सही हो जाएगा और तीसरा जो है वो गलत है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कि जनवरी 2020 में किस देश को G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है गुयाना को। किसको सौंपी गई है? गुयाना को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में चपचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए चपचार कूट का आयोजन जो किया गया ये मिजोरम में किया गया है। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा कि चर्चा में रही सैफ अली वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से संबंधित है सैफ अली वर्मा? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत का पहला पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो फ्रेंड्स ये कहाँ खोला जाएगा? इन्फेंट्री संग्रहालय जो है ये इंदौर में खोला जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान जो रहा है वो कौन सा स्थान रहा है फ्रेंड्स? ये रहा है 9वां स्थान। ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और पहले स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। 29 देखिए कि किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर दुनिया का है जापान का फुगाकू। ऑप्शन सी जो हो सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का है? जापान का है फुगाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये नहीं है। अग्लुहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। अगर बात करें कैनारी जलधारा की तो ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट और ओयासियो जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एबरडीन। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा एबरडीन। ठीक है, ये कहाँ है? स्कॉटलैंड का एक शहर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाल सागर उदाहरण है। तो फ्रेंड्स लाल सागर जो उदाहरण है वो है अक्षीय गर्त का। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ वे किस नदी के किनारे स्थित है ये दिया गया है। तो देखिएगा खार्तूम जो है ये किस नदी के किनारे है? खार्तूम जो है ये नील नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग मिलान करेंगे। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से देखिए खार्तूम जो है किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। ब्रेजाविलिये जो है यह है जैरे नदी के किनारे। रोटरडम जो है यह है राइन नदी के किनारे। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है फैजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया का में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? तो ये कौन सा देश है फ्रेंड्स? ये है चिली। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से, यहाँ देखिए, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो ये कहाँ है? तो ये अधिक जो है ये है प्रवाल भित्तियाँ, इनमें अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीय प्रदूषक जो है यह स्मॉग है। और स्मॉग जो है फ्रेंड्स ये किससे मिलकर बना होता है? तो ध्यान रखिएगा यह धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए बालको जो है ये कहाँ पे है? बालको जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? ये कोरबा में है। हिंडाल्को जो है कहाँ है? हिंडाल्को है कोरापुट में। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी जो है ये कहाँ है? हीराकुंड उड़ीसा में है। और नालको जो है ये रेणुकूट में है। ये जो है माफ कीजिएगा ये कोरापुट में है। ठीक है, फिर से मैं मिलान कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बालको जो है ये कहाँ पे है? कोरबा में है। ठीक है, हिंडाल्को जो है ये कहाँ है? ये रेणुकूट में है। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? ये हीराकुंड में है। और नालको जो है ये कोरापुट में है। तो सही आंसर इसका इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक नदी हिमालय की 3 श्रेणियों को काटती है? तो हिमालय की 3 श्रेणियों को सिंधु और सतलज नदी काटती है। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 42 नंबर देखिएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले जैसे मैंने बताया कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक को हम लोगों ने जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको कवर कर लिया था। तो अगर आपको व्याख्या सहित उसका आंसर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर देखिए, वहाँ सूचना दी गई है। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से नहीं सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही ढंग से इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तिलैया डैम जो है ये तिलैया डैम बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाकी सारे जो है सुमेलित हैं। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है रेगुर मिट्टी, इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये काली मिट्टी जो है किसके उत्पादन में जो है के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, ध्यान रखिएगा। 44 देखिएगा कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ट्रेलिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई और विकसित हुई? तो ये कहाँ उत्पन्न और विकसित हुई है? अमेरिका में। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिएगा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और ये जो भाषाएं हैं मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली, ये जो जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो देखिए इनकी नियुक्ति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है, ये हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 49 नंबर देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में।
अनुच्छेद 330 में ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति लोकसभा में नामजद कर सकता है। अनुच्छेद 333 जो है यह आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति हैं विधानसभा में उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर है, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर देखिएगा, प्रश्न का 51 नंबर में कि मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी मूल संविधान में, तो 1 + 7 थी, यानी कि 1 जो था मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल 8 थी। और जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई है। 52 नंबर देखिएगा, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। देखिए नहीं की गई है, तो किस राज्य में नहीं की गई है, उड़ीसा में। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में नहीं की गई है। वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया, तो फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में, और इसके अन्य 2 सदस्य और कौन कौन से थे, तो हृदय लाल कुंजरू थे और KM पणिकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, तो यह अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है, आप सभी को पता होगा, तो ये सभी दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ई जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर की निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो भारतीय नागरिकों को इसमें से जो प्राप्त है और गैर नागरिकों को नहीं है, तो गैर नागरिकों को जो ऑप्शन अब 1 दे रहे हैं ये जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो बाकी ये तीनों जो हैं 2, 3, 4 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऑप्शन इसका सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे थे, तो ये सभी लोग रहे थे, 1 से अधिक, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो ये चाहिए साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध, देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ठीक है, के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो फ्रेंड्स ये है किसके पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपना पद धारण करते समय शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, या शपथ नहीं लेता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल इनमें से कौन कौन से नहीं है, तो मक्का जो है ये रेशेदार फसल नहीं है, बाकी जो है रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है, तो राष्ट्रीय आय को इनमें से कौन सा व्यक्त करता है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन से संकेतक शामिल नहीं किए जाते हैं, तो देखिए ये सभी संकेतक जो है शामिल किए जाते हैं, ठीक है, तो 1 से अधिक इसका माफ कीजिएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, तो फ्रेंड्स ये कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, ये करती है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सर्वाधिक रोजगार जो है प्रदान करता है कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर प्रश्न है, यहां से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक जो है ये जारी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखिएगा कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। फ्रेंड्स अगर सेट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और साथ ही साथ हमने 15 मिनी सेट भी कवर किया है, जिसमें से
50 प्रश्न है उनको हम लोगों ने कवर किया है, तो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित का अनुपात में वृद्धि कर दिया जाए तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। करेक्ट आंसर जो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न देखिए कि वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो 10 है। ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते भी होंगे लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो ये होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम्स के बदलाव से, जीन मिश्रण से और क्रॉसिंग ओवर से। तो एक से अधिक जो होगा इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर की हाइड्रोलिथ है। हाइड्रोलिथ क्या है, तो फ्रेंड ये है कैल्शियम। बताइए हाइड्रोलिथ क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है जीव द्रव्य में जो है नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 74 है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है, यानी कि समान इलेक्ट्रॉन किसमें से है, देख के बताइए। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैसे आप भी चेक कर सकते हैं, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, लेकिन एक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, लेकिन ये 2 ग्रहण कर ले रहा है तो फिर इसका 10 हो जाएगा, तो समान इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है, तो फ्रेंड हाइड्रोकार्बन जो होता है एक स्वच्छ ईंधन होता है, तो ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, इसका फॉर्मूला C3H8 होता है, ध्यान रखिएगा। मीथेन का CH4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन है, कार्बनिक अम्ल इनमें से कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होगा CH3COOH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर की आर्द्र वायु में संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है, ये किस यौगिक के बनने के कारण होता है, तो ये जो होता है ये होता है कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विखंडित हो जाती है, आपको पता भी होगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। चलिए और सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैगनी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए सही जो नहीं है ये ऑप्शन सी है, विटामिन ए की कमी से जो है वर्णांतता नहीं होता, वर्णांतता जो है एक जो है ये अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यह आपको पता होगा, और जीरोफ्लेथेमिया होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। और बाकी जो है सही है थायमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन के यानी कि रक्त का जमना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, 82 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें कि किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, ध्यान रखिएगा ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, ठीक है, और इसमें जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जल से, दूषित जल से कौन सा रोग होता है, तो हैजा होता है और टाइफाइड होता है, तो करेक्ट आंसर इसमें से ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। मिलान करना है, देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है, विद्युत प्रवाह का क्या है, तो विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और पावर का क्या हो जाएगा, वाट आ जाएगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा इसका। चलिए वैसे मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
85 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? तो आपको पता होगा लाइकेन, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा निम्नलिखित वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो ये होती है NO2 और SO2 के कारण, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर, ल्यूमेन का मात्रक क्या है? तो देखिए ल्यूमेन का मात्रक जो है फ्रेंड्स ये कौन सा है? यह है ज्योतिफ्लस्क, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखिए कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की बीमा इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, m0, m के पावर 0 दिया हुआ है, LT इनवर्स हो जाएगा, ठीक है 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 देखिए कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक जो बनता है ये बनता है फ्रेंड्स कैल्शियम फॉस्फेट से, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो देखिए ये अनुमति कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था वैशाली में, और पहली जो भिक्षुणी बनी थी वो बनी थी गौतमी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम कथा का वर्णन है? तो फ्रेंड्स ये है मृक्षकटिकम में। किसमें है? मृक्षकटिकम में है, ऑप्शन डी जो होगा 92 का सही आंसर हो जाएगा। और मृक्षकटिकम के लेखक कौन है बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मगध के किस शासक ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? शिशुनाग ने किया था, ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर की चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चेदी वंश जो था ये कलिंग था, और चेदी वंश के सबसे जो प्रसिद्ध राजा थे ये थे खारवेल, ठीक है। चेदी वंश को एक और नाम से जाना जाता है महामेघवाहन नाम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महावेगवाहन ने चेदी वंश की स्थापना किया था, इसीलिए इसके नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। 95 नंबर देखिएगा निम्न में से कहाँ से अशोक के स्तंभ मिले हैं? तो अशोक के स्तंभ जो मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये मिले हैं 95 का हो जाएगा, नहीं मिले हैं, देखिए नहीं मिले हैं, कन्नौज से नहीं मिले हैं, बाकी सब जगह से मिले हैं, नंदनगढ़, लौरिया, रामपुरवा, प्रयाग सब जगह से मिले हैं। 96 नंबर है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? तो ये किया था कनिष्क ने। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से और लोथल से, यानी कि एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर की दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ शिविर में जाकर निवास किया था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ निवास किया था? ये किया था स्वर्णद्वारी में, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए, 99 नंबर प्रश्न यहाँ से है, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था आलम खान ने, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें जो है बाबर जीत जाता है और दिल्ली पर जो है मुगल सल्तनत, जो मुगल काल था, इसके मुगल शासन की नींव रखा इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण यानी राज्याभिषेक हुआ था? तो सिंहारोहण यानी कि राज्याभिषेक हुआ था 2 बार औरंगजेब का। औरंगजेब का एक बार 1658 में हुआ था और एक बार 1659 में हुआ था। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है और जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिंदा पीर, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रामानंद को दिया जाता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? ये करवाया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन था फ्रेंड्स? तो शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब का भाई था, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध सुना होगा आपने, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, ठीक है। देवराई घाटी का युद्ध भी आपने सुना होगा, ये भी औरंगजेब और किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला ने। और इन्होंने 1857 का नेतृत्व जो है कहाँ से किया था? तो याद रखिएगा फैजाबाद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर कि किस महिला क्रांतिकारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो ये किसने चलाई थी? तो फ्रेंड्स ये चलाई थी वीना दास ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न देखिएगा
कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? तो कितने माह तक रहा था? 28 माह तक रहा था। ठीक है, 28 माह तक, 2 वर्ष 4 माह, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, और ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो है असफल रहा। नंबर 108 देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये किया था RN मुधोलकर ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है SA डांगे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये बंबई में किया था DK कर्वे ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? तो ये किया था 1905 के बनारस अधिवेशन। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रौलट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? यह किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, 114 नंबर कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 115 नंबर की सहायक संधि प्रणाली को सर्वप्रथम प्रयोग में किसने लाया था? तो ये लाया था डुप्ले ने। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसी ने समाप्त किया था, लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर प्रश्न देखिएगा कि स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु। और इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो ये कौन से? बाल गंगाधर तिलक जो है ये कभी नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपको पता होगा। चलिए 1942 में हुआ था, और उस समय लॉर्ड लिन्निथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक पंजाब में, ठीक है, कौन थे? तो ये थे मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 121 नंबर देखिएगा, प्राचीन साहित्य में वात्य शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो वात्य शब्द का प्रयोग जो किया गया है ये किया गया है किस क्षेत्र के लिए? ये किया गया मगध के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 122 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1942 की क्रांति के दौरान किसने सहारण में पुलिस थाने में आग लगा दिया था? तो ये जगलाल चौधरी ने लगा दिया था। 124 नंबर देखिएगा कि 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, और इसका जो नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना जो है यह हुई थी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, प्रश्न है कि सतयुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? सतयुग पत्रिका जो है किसने प्रकाशित किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है, आपको पता भी होगा। और फ्रेंड्स स्कोर कमेंट करके बताइए आप लोग। बिहार में निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सजा है। पश्चिम से पूरब की ओर आपको सजाना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा जहानाबाद, बेगूसराय, उसके बाद सहरसा और पूर्णिया। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बिहार के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नई मिट्टी बलथर मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है उत्तरी गंगा मैदान में। ठीक है, चलिए 130 नंबर प्रश्न देखिए। 130 नंबर प्रश्न है कि बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था?
तो फ्रेंड्स ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 जून 2016 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 131 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर, कि स्मार्ट सिटी मिशन बिहार के किस शहरों को पहचान करना है? ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। 133 नंबर देखिएगा, कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताइए आप लोग। तो ये देता है मुखिया को। ठीक है, 134 नंबर प्रश्न देखिएगा, कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया है। पाम तेल का जो है मलेशिया है। ठीक है, पाम ऑयल जो है इसका उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है फ्रेंड्स, 135 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो एनजीटी की स्थापना जो है कब की गई थी? 2010 में की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, कि किस देश के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा भंडार है असम में। 138 नंबर है, कि भितरकनिका जो विश्व धरोहर की सूची में स्थित है कहाँ अवस्थित है? भितरकनिका कहाँ है? आप लोग कमेंट करके अभी बताइएगा। 138 नंबर के बाद 39 नंबर देखिए, कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये 1952 में बनाई गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 140 नंबर देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के प्रश्न है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।